आज मेरे क्वारंटीन का 13वां दिन है और 2 दिन का गैप लेने के बाद आज मैं दोबारा आपके सामने आज का नया ब्लॉग लेके आया हूँ। और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और बाहर का नज़ारा बहुत ही औसम है। जब आप शहरों में जगते हो तो बाहर गाड़ियों का हल्ला, धूल और धुआं ये सब होता है, लेकिन जब आप पहाड़ में जगते हो तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि मन एकदम सुबह से ही खुश हो जाता है। तो आप एंजॉय करिए। गाइस, पहाड़ों का मौसम बहुत ही औसम हो गया है और सावन लौट आया है। तो अभी दिन के 12:15 हो चुका है और आज कई दिनों बाद धूप काफ़ी बढ़िया लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो बैग्स वगैरह या कपड़े वगैरह जो भी हैं उनको सुखा दूँ, क्योंकि अब मौसम बहुत अनसर्टेन है और कभी भी बारिश हो सकती है। तो धूप लगी है तो उसका उपयोग करना सही रहेगा। और इसके साथ ही मेरा आज खिचड़ी का सामान तैयार हो गया है। इसमें आज मेरे पे जितना भी सामान था, लाइक 2 प्रकार की दालें थी और सोया बड़ी थी, चावल थी, सब मिक्स कर दिया है और इसके बाद इसको केवल फ्राई करना बाकी है। तो आज खिचड़ियों की भी खिचड़ी बन रही है और चावल भी ख़त्म हो गया है, तो कल शायद कुछ और बनाना पड़ेगा, लेकिन आज डबल खिचड़ी का स्वाद लिया जाएगा। तो अभी दिन का 12:30 बज चुका है और मैं अपने जो भी कपड़े बिस्तर वगैरह जो भी थे सब धूप में सुखाने डाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कल हमें रिलीज़ कर दिया जाए। तो आज मैं रूम की सफाई करूँगा और कल दिन में बाहर कैंपस की सफाई करूँगा। तो मेरा खाना लगभग आधा रेडी है, इसमें बस छौंका मारना बाकी है। तो बाकी नॉर्मल रेसिपी आपको पता ही है, वही रेसिपी मैं आज अपनाने वाला हूँ। तो इसको दिखा के मैं आज आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और खाना खा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि एक इंडियन होने के नाते ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक के बारे में बात करें। तो खाना खाने के बाद आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कैंतोरा और आप सभी का स्वागत है रॉ ब्लॉगर में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख बॉर्डर पर काफी टेंशन चल रहा है और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो लगभग आमने सामने आ चुकी हैं और देश में एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है या होने वाली है।
तो इस युद्ध जैसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण बात उठती है कि देश का एक आम नागरिक किस तरीके से अपनी सेना और अपनी सरकार का समर्थन कर सकता है। लद्दाख के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया है चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने का। अगर पूरा देश इस मूवमेंट से जुड़ जाता है तो हम वॉलेट पावर से एक तगड़ा जवाब चाइना को दे सकते हैं और ये मूवमेंट काफी कारगर और काफी व्यापक सिद्ध हो सकता है। जब से ये मूवमेंट देश में शुरू हुआ है तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इसका जोरों शोरों से समर्थन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ग ऐसा भी है जो एक सवाल कर रहा है कि अगर चाइना से इतनी ही समस्या है तो क्यों ना सरकार चाइना से अपने व्यापारिक जो संबंध है उनको खत्म करें। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इंडिया चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। इंडिया चाइना की लिस्ट में 11वें नंबर पे आता है। अमेरिका और यूएई के बाद चाइना तीसरी बड़ी कंट्री है जहां इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया लगभग $16 बिलियन का जो प्रोडक्ट है उसे चाइना में एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हम चाइना से अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म कर देते हैं तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़े विकल्प को तलाशना होगा, और इतने कम समय में एक बड़ा विकल्प तलाशना कतई भी आसान नहीं होगा। इंडिया चाइना से लगभग $68 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है, और इनमें कई ऐसे सामान होते हैं जो कि कच्चे माल के रूप में इंपोर्ट होते हैं और हम इनके बाई प्रोडक्ट बनाकर बाकी दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम चाइना से अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो अन्य देशों के साथ हमारा एक्सपोर्ट है उस पर भी असर पड़ेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है दवाइयों का। भारत विश्व में दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। तो अगर हम चाइना से अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म करते हैं तो हमारे दवाइयों के जो एक्सपोर्ट में है वो काफी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ कई ऐसे सामान हैं जिनको हम बाई प्रोडक्ट बनाकर दूसरी दुनिया में बेचते हैं, तो उन पे भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो अगर हम चाइना से तत्काल अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको खत्म करते हैं तो हमारे व्यापारिक रिश्तों का असर केवल चाइना के साथ नहीं पड़ेगा, हम बाकी कंट्रियों में जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी भारी असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा कदम नहीं होगा। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन और नॉर्थ अमेरिका जैसी कई कंट्रियां हैं जहां चाइना की पकड़ इंडिया से ज्यादा है। तो अगर हम चाइना से अपने व्यापार को रोकते हैं तो कहीं ना कहीं इन कंट्रियों के साथ भी जो हमारा व्यापार है उस पर गहरा असर पड़ेगा, और वर्तमान समय में देश की अर्थव्यवस्था एक बुरे दौर से गुजर रही है। तो इस टाइम अगर गवर्नमेंट इतना हार्श अगर निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं हमारी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जो ये बैन मेड इन चाइना प्रोडक्ट का जो मूवमेंट चल रहा है ये कितना कारगर होगा ऐसी स्थिति में। तो इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और ये पॉपुलेशन एक तरफ तो देश के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन जब एक हो जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पावर का काम करेगी। भारत की एक बड़ी पॉपुलेशन इस टाइप के प्रोडक्ट का बाइकआउट करेगी तो कोई भी गवर्नमेंट अपने नागरिकों को कोई भी सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ये डिपेंड करता है कि जनसंख्या की चॉइस क्या है, कस्टमर की चॉइस क्या है। तो अगर हम इन सामानों का बाइकआउट करेंगे तो इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम तो ये होगा कि जो चाइनीज कंपनियां हैं वो इंडिया से पलायन कर जाएंगी, और दूसरा परिणाम इसका ये हो सकता है कि जो चाइनीज जो बिजनेसमैन है जो इंडिया में बिजनेस करते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे इंडिया से बात करने के लिए, और जब उनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट की बात होगी तो इसका असर जो बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है उसको कम करने में ये जरूर मदद करेगा। इंडिया में हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स होते हैं। जब चाइनीज कंपनियां इंडिया से पलायन कर जाएंगी तो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं उनको एक मार्केट में बहुत बड़ी संभावनाएं दिखेंगी, और इंडिया के लोग ही इंडिया में इंडस्ट्रियों की स्थापना करेंगे। इससे क्या होगा कि इंडिया में एक तो बहुत सारा जॉब जनरेट होगा, और जो इस इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी इंडिया में ही रहेगा। कोई विदेशी कंपनी प्रॉफिट कमा के इंडिया से बाहर नहीं ले जा पाएगी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हम इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाएं। इंडिया में सबसे बड़ा वर्ग मिडिल क्लास वर्ग है, और हम एकदम अपनी चीज जो चाइनीज जो हम चीजें यूज कर रहे हैं उनको त्याग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अभी अपने एमआई के फोन से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मैं कल के ही दिन अपना फोन फेंक दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने महंगे महंगे फोन और एकदम अफोर्ड करना
हम सबकी जेबों पर भारी पड़ जाएगा। तो हम चरणबद्ध तरीके से चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। उदाहरण के लिए मैं शपथ लेता हूं कि जब तक ये फोन चल रहा है तब तक मैं इसका उपयोग करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं किसी चाइनीज फोन या किसी अन्य चाइनीज प्रोडक्ट का उपयोग नहीं करूंगा। अगर उसका मार्केट में कोई अल्टरनेट उपलब्ध है तो मैं उसको प्राथमिकता दूंगा और चाइनीज प्रोडक्ट को केवल तभी यूज करूंगा जब इसकी अति आवश्यकता हो और इसके बिना काम संभव ना हो। साथ साथ कई ऐसे चाइनीज ऐप हैं जिनके अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंडिया से बहुत बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट करके अपनी कंट्री में ले जाते हैं। उदाहरण के लिए टिकटॉक, क्लब फैक्ट्री, यूसी ब्राउजर। और यूसी ब्राउजर तो एक ऐसा ब्राउजर है जिसमें तमाम प्रकार की अश्लील न्यूज़ें होती हैं, तो वो वैसे भी हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इन सभी जो चाइनीज ऐप हैं इनका अल्टरनेट मार्केट में उपलब्ध है, और अगर इनके अल्टरनेट मार्केट में उपलब्ध नहीं भी हैं तो ये हमारे जीवन के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम अपने जीवन से इन सबको हटाते हैं तो कोई बड़ा असर नहीं आने वाला है। तो हम लोग मोबाइल, टीवी और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको एकदम तो त्याग नहीं कर सकते हैं जिनको हम करंट में यूज कर रहे हैं, लेकिन इनका हम चरणबद्ध तरीके से बाइकआउट करेंगे। और जो तमाम चाइनीज ऐप हैं इनका हम विद इन मिनट इनको बाइकआउट कर सकते हैं, इनको अपने मोबाइल फोन से हटा सकते हैं और ये हमारी जिंदगी में कोई ज्यादा असर नहीं करने वाले हैं। तो अगर हम सभी लोग इस मूवमेंट से जुड़ जाएं और इसको एक प्रबल मूवमेंट बना दें तो चाइना के साथ साथ अन्य कंट्रियों को भी एक कड़ा संदेश जाएगा कि इंडिया से अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी पावर है और इसका उपयोग हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर एक सूत्र में बनकर हम सभी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। वैसे बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होंगी, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इसको जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। इस मूवमेंट में अपना एक छोटा सा योगदान दे रहा हूं, आप भी इस वीडियो को शेयर करके अपना भी छोटा सा योगदान दीजिए और इस मूवमेंट को कारगर बनाना है और चाइना को इंडिया के सामने झुकाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।